हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग जो है न्यूटन के पहला नियम और दूसरे नियम के बारे में अच्छी तरह से समझे थे। चलिए आज न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में कुछ समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम, यहाँ पर परिभाषा जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम में यह कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उस दिशा के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बोलने का अर्थ ये है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ देखिएगा पहला एग्जाम्पल कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले के हाथ में पीछे की ओर धक्का लगना। पीछे की ओर धक्का लगना बोलने का मतलब ये है कि जब बंदूक चलाया जाता है तो जो व्यक्ति बंदूक चलाता है, बंदूक का गोली आगे जाता है, लेकिन उसके विपरीत दिशा में बंदूक की गोली आगे गई और उसके विपरीत पीछे झटका पीछे की ओर लगता है। तो यह क्या हुआ? प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के तृतीय नियम हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नाव से किनारे में कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना। दोस्तों, जब हम नाव से उतरते टाइम, छोटा वाला जो नैया होता है नाव, उसमें जब हम उतरते हैं तो क्या होता है कि नाव जो है पीछे की ओर चला जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या है? प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के थर्ड लॉ जो है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रॉकेट के उड़ने से रॉकेट के ऊपर की ओर जाना एवं गैस के नीचे की ओर आना। जब दोस्तों रॉकेट उड़ता है या फिर कोई भी लॉन्च होता है तो उसमें क्या होता है कि रॉकेट तो ऊपर जाता है, लेकिन उसमें प्रेशर एक आती है और गैस बनता है। गैस जो नीचे की ओर धक्का देता है, उसके बाद रॉकेट ऊपर उड़ता है। जैसे कि रॉकेट बोलने का मतलब ये है कि रॉकेट ऊपर उड़ा और गैस नीचे की ओर आया। तो ये भी क्या है? दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया है। प्रत्येक क्रिया के दिशा में किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ भी यही नियम है। यहाँ पे देखिएगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है एक दूसरे पर एक बल के कारण टिका हुआ होता है, अपने अक्ष पे टिका हुआ होता है और घूमते रहता है। ये भी प्रतिक्रिया का नियम है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम न्यूटन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ के बारे में पूरा समझ चुके हैं। चलिए कुछ फॉर्मूला और एसआई मात्रक, राशियां सभी फिर से एक बार रिपीट करते हैं और फिर हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे इसी चैप्टर का, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा सूत्र। फॉर्मूला यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे इसमें बेस्ट फॉर्मूला है बल का। बल बराबर, आप लोग बताइए, क्योंकि इससे भी पहले बल का फॉर्मूला यूज कर चुके हैं बल के परिभाषा के टाइम। तो बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही तो हम बल का फॉर्मूला कहते हैं, बल का परिभाषा होता है। चलिए इसका शॉर्ट नेम है एफ फोर्स बराबर एम से द्रव्यमान इंटू ए से त्वरण। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए, ठीक है दोस्तों। चलिए यह फॉर्मूला जो है आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में अच्छे तरह से इसका ही यूज किया जाएगा। चलिए कुछ राशि लिख लीजिए, कुछ राशि एवं उसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक यहाँ पे आप द्रव्यमान का लिख लीजिए। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइए द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? पिछले पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर सब में आपका इसका न्यूमेरिकल के साथ यूज आती रही है। बताइए, न्यूमेरिकल में आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी पढ़ाया गया है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, केजी किलोग्राम। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। और हो गया आपका बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक दोस्तों बताइए आप लोग, बल का एसआई मात्रक जो है केजी, द्रव्यमान का हो गया केजी और ए का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा द्रव्यमान हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, और क्या चीज का? हम एक संवेग का कर लीजिएगा दोस्तों। संवेग का हो जाएगा द्रव्यमान केजी मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं दोस्तों। इतना आप बल का फॉर्मूला और राशि एवं उसका एसआई मात्रक, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको जब आंसर देना होता है तो जब द्रव्यमान निकालेंगे तो उसका एसआई मात्रक ही पीछे लिखा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान, मेरा आंसर आया 2,
तो 2 क्या मीटर पर सेकेंड? नहीं, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है तो 2 केजी लिखेंगे। अगर त्वरण का मान निकला हुआ है मेरा, तो क्या त्वरण केजी में लिखेंगे या मीटर पर सेकेंड में? नहीं, उसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हमें इसलिए याद करना होता है ताकि हम न्यूमेरिकल में सही ढंग से उसका आंसर दे सके, आंसर आकर भी कुछ गलतियां ना हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए, आगे का हम बोर्ड पे नोट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे नोट हो चुका है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर एक जोश जुनून के साथ कुछ दिमाग लगाइए और यहाँ पे देखिएगा कि हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए 20 न्यूटन। न्यूटन का अर्थ क्या होता है, किसका ऐसे मात्रक होती है? आप लोग याद कर सकते हैं कि न्यूटन जहां लगा हुआ है यानी कि बल, F बराबर 20 न्यूटन। यहाँ पे क्वेश्चन में भी अगर पढ़िएगा किसी वस्तु पर 20 न्यूटन के बल लगने पर, यानी यहाँ पे बल दिया हुआ है 20 न्यूटन के बल लगने पर उस वस्तु में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों याद कीजिए किसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है? त्वरण का। गुड। यहाँ पे देखिएगा कि A बराबर मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना होता है। यहाँ पे त्वरण दे दिया है और यहाँ पे उसका मान भी दे चुका है। उत्पन्न होती है तो उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दोस्तों उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है जिस वस्तु पर कोई व्यक्ति जो है उस पे 20 न्यूटन का बल लगा दिया और जब बल लगाया गया तो वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न कर रहा है और उस वस्तु का जो है द्रव्यमान ज्ञात करना है। दोस्तों m बराबर हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये फॉर्मूला जो है F बराबर m इंटू ए, क्या इस फॉर्मूला पे हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं? यस या नो? क्या हम इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना सकते हैं? चलिए यहाँ देखिएगा F बराबर बल का मान हमें 20 न्यूटन दिया हुआ है, 20 न्यूटन। यहाँ पे दोस्तों पहले हम आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, फिर एक बार पूरा क्लियर करके बताते हैं। ठीक है, पहले आंसर देख लीजिए। हमें F बराबर 20 दिया हुआ है और M का मान पूछा गया है तो उस पे हम M ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका मान नहीं दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन जो है द्रव्यमान ही पूछा गया है। यहाँ पे देखिए A का मान मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे, सोल्यूशन किए होंगे छोटा छोटा मैथ, तो कि जब कोई अंक गुना में होता है और बराबर के इस साइड लाना होता है तो वो भाग में चला जाता है। तो यहाँ देखिएगा 20 और इस 10 को अगर हम यहाँ लाए तो बराबर के इस साइड ये गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ हो गया दोस्तों 10। ठीक है, बराबर m को हम इस साइड ही छोड़ दे, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए या फिर 10 दूने 20, 2 मर्तबे, यानी मेरा हो गया 2 बराबर m। दोस्तों अब याद कीजिए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, उसका ऐसे मात्रक क्या होता है। अभी हम आपको यहाँ पे राशि एवं उसका ऐसे मात्रक लिखे थे और आपको याद होगा क्योंकि आपने उसे नोट किए थे। ठीक है, चलिए याद कीजिए जरा, m बराबर क्या होता है, आंसर मेरा 2 और द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। क्या होता है? kg। चलिए हमारा आंसर तो ये आया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें याद करना पड़ेगा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तभी हमारा आंसर केजी में आएगा। अगर यहाँ पे आपका आंसर 2 आ ही गया था और वहां पे m बराबर 2 न्यूटन अगर कर दे और आप 2 आंसर लाके अगर सही कर दीजिएगा तो एग्जामिनर आपका करेगा गलती। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है याद रखिएगा सबका ऐसे मात्रक, क्योंकि ऐसे मात्रक भी मिस्टेक होने पर आंसर पूरा गलती हो सकता है। चलिए आपको अगर याद नहीं कीजिएगा तो कितना लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये बात आपको यहाँ से दूसरे सोल्यूशन से यहाँ पे 2 एंट्री कर लीजिए। यहाँ देखिएगा कि F बराबर m इंटू ए। दोस्तों F का मान मेरा 20 न्यूटन दिया गया है तो 20 न्यूटन लिखना पड़ेगा, बराबर m का मान निकालना है तो m का स्थान खाली, और यहाँ a का मान मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे गुना है, हमें लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 न्यूटन बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर m। दोस्तों पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। याद है आप लोग को दोस्तों, ये जो बात है हम इम्पोर्टेंट नोट में
नोट्स में नोट करवाए थे कि ये आप एक बॉक्स बनाकर नोट कर लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये दोनों बराबर है? तो हम ये लिखे या ये लिखे, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए दोस्तों, इसको न्यूटन को इतना में कन्वर्ट करते हैं, तो 20 न्यूटन की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटा 10 मीटर, मेरा इतना तो पहले से दिया गया है, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि मीटर से मीटर कट जाएगा और ये सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए बराबर m, ये वाला जो है यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों कि ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, यानी मेरा 2, यहाँ पे केजी बचा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छे से देखिएगा तो मेरा यहाँ केजी जो है सही सलामत बचा हुआ है, तो यहाँ केजी बराबर m। दोस्तों बताने का अर्थ ये था, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरी मेथड से, कि आपको इतने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अगर एक भी छूट गया तो आपका मात्रक जो है गलत हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ऐसा मात्रक सभी का याद रखिए, सेफ रहिएगा और आंसर बहुत नॉर्मल में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप ही और यहाँ दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको जो आसान लगे इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन पे आधारित सिर्फ पैटर्न चेंज करते हैं और आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन बना के अपनी तरफ से देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको जो अच्छा लगे नोट कर लीजिए और ये वाला अगर आपको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे आ चुका है, स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट आंसर दीजिए, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किसी वस्तु पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाए, लगाया जाए या लगाने पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या रहा होगा? पता लगाइए आप लोग कि उस वस्तु का द्रव्यमान जो है क्या रहा होगा। यहाँ देखिए दोस्तों कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया गया है कि F बराबर 30 न्यूटन। इसे आप यहीं पे बदल सकते हैं कि 30 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन बना सकते हैं, या इस साइड मेथड से जब हम बनाए थे वो बना सकते हैं। आपके लिए जो आसान हो वो मेथड अपनाइए, जो आपको समझ में आ रहा है वैसे ही मेथड अपनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी वस्तु पर 30 न्यूटन का बल लगाने पर उस वस्तु में जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ देखिएगा कि एक्सेलरेशन त्वरण बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मेरा क्वेश्चन क्या है, उसका द्रव्यमान ज्ञात करें, m बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यही फॉर्मूला यूज होगा, F बराबर m इंटू a। F का मान मेरा 30 बराबर m का मान कुछ नहीं क्योंकि m ही निकालना है, और a का मान मेरा हो गया 5, गुना में है तो इधर आ जाएगा 30/5 बराबर m, 5 छका 30 यानी m बराबर 6। अब आप बताइए आगे कि m द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है दोस्तों, तो केजी क्या हो जाएगा 6 केजी, आंसर मेरा मास बराबर 6 केजी, द्रव्यमान कितना हो गया आंसर 6 केजी। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप सभी का क्या आंसर आया था, एक बार यस कर दीजिए, हमें भी खुशी मिल जाएगी कि मेरा जो बताया हुआ है आसान तरीका से जो बताया गया क्वेश्चन है जो आप लोग को बहुत ही पसंद आ रही है और समझ आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहीं पे नोट कर देते हैं कि किसी 6 केजी द्रव्यमान वाले गेंद किसी 6 केजी द्रव्यमान वाले गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए
किसी 6 केजी द्रव्यमान वाले गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? कितने बल की आवश्यकता होगी? चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन क्या है। किसी 6 केजी द्रव्यमान वाले गेंद, एक बॉल है और उसका वजन जो है 6 केजी है। उसका द्रव्यमान कितना है? 6 केजी। तो हम द्रव्यमान यानी मास बराबर मेरा हो गया 6 केजी। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान वाले गेंद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए त्वरण उत्पन्न करना है, यानी कि A बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? दोस्तों, पिछले क्लास में आपको मास निकालना था, द्रव्यमान का जो है मान निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बल ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा F बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों वही फॉर्मूला लगेगा। F बराबर मेरा क्या फॉर्मूला था? M इंटू A। इस बार F क्वेश्चन जो है F का पूछा है, बल का पूछा है कि कितनी आवश्यकता होगी इस पे फोर्स लगाने की। चलिए यहाँ पे देखिए M का मान मेरा 6 केजी इंटू A का मान मेरा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो मेरा F बराबर हो जाएगा 6 चक 24 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि आपको ऑप्शन में आंसर आपका इतना आया, F बराबर 24 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में अगर दे देगा आपको कि 24 न्यूटन, तो आप लोग जो है बिल्कुल आसान तरीका से, बहुत ही सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल तरीका से 24 न्यूटन आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हमने आपको बताए हैं कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है, या फिर 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इस बात पे हमेशा फोकस करते रहिएगा, क्योंकि आंसर आते हुए भी क्वेश्चन आंसर में कुछ चेंजिंग आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और आता भी है। हमने जो है 9th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होता है या फिर 6 माही एग्जाम होता है, उसमें का न्यूमेरिकल देखे हैं। आप लोग एग्जाम दिए होंगे या फिर देने वाले होंगे, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन जो है घुमाकर थोड़ा सा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन में कर देता है, या फिर न्यूटन को केजी मीटर पर सेकेंड, और बहुत बच्चा छोड़ के भी आता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए पहले। ये आंसर जो है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे आधारित, इतना नोट कर लिया आप लोग। चलिए, इस पे ही सेम क्वेश्चन आधारित है, यहाँ पे कर लीजिएगा आप 5 केजी, और यहाँ कर लीजिए आप किसी 5 केजी द्रव्यमान वाले गेंद जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन के बाद आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है दोस्तों। आंसर दीजिए कि आपका कितना आया। चलिए दोस्तों, क्या आप लोग का आंसर आ चुका है? चलिए हम बनाने की स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों कि किसी 5 केजी द्रव्यमान वाले एक गेंद को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, या फिर करने के लिए जो है कितने बल की आवश्यकता होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान बराबर 5 केजी और त्वरण कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितने बल की आवश्यकता है। यहाँ देखिए F बराबर क्वेश्चन मार्क, वही फॉर्मूला पे आपका दोस्तों ये भी आंसर आ जाएगी। F बराबर 5 केजी इंटू त्वरण बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दोस्तों 6 पंचे होती है 30 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे ये मेरा आंसर आ गया कि बल बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 30 इतना को न्यूटन। अब आप लोग को तो समझ आ ही गई होगी कि न्यूटन मेरा आंसर क्यों आया है 30 न्यूटन। चलिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन था, आप लोग को समझ आ गई होगी, इतना उम्मीद है आप लोग से, इतना होप है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलिए ये वाला आप फिर से नोट कर लीजिए, उसके बाद पूरा बोर्ड को क्लीन करके आगे क्वेश्चन हम नोट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 10 kg की कोई वस्तु जो है 8 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है, तो उस वस्तु का संवेग क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ चेंज हो गया है, अब F बराबर ma फॉर्मूला जो है यूज नहीं होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 10 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, उस पे 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये दोस्तों याद रखिए किसका ऐसा मात्रक था, संवेग वेग का मात्रक था मीटर पर सेकेंड की वेग से, यहाँ क्वेश्चन में भी दे चुका है, वेग से चलती है तो उस वस्तु का संवेग कितना होगा। यहाँ पे मेरा द्रव्यमान जो है मास बराबर 10 kg, मास बराबर 10 kg और वेग बराबर 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और संवेग को दोस्तों हम p से सूचित करते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में ही हमने बताए थे कि संवेग बराबर होता है, संवेग का अर्थ क्या होता है और संवेग का मात्रक क्या होता है, उसको s से क्यों सूचित नहीं किया गया है या फिर m से सूचित क्यों नहीं किया गया, क्योंकि संवेग का स्पेलिंग इंग्लिश नाम जो है मोमेंटम होता है, तो m से सूचित क्यों नहीं किया गया है। ये सारी बात आपको पिछले क्लास में भी बताई गई थी। अगर आप पिछले क्लास नहीं देख कर आए हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीरीज वाई चैप्टर को पढ़िए, ठीक है, 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर आप यहाँ तक आइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, बीच से कोई भी टॉपिक पढ़ लेने से आपको समझ नहीं भी आ सकती है और बहुत कम भी आ सकती है, पूरे अच्छे तरीके से नहीं आ सकती है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो आप 1 से स्टार्ट कीजिए, चैप्टर 1 भी आपके यूट्यूब चैनल में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि P बराबर क्या होता है। पिछले क्लास में हमने संवेग के बारे में बहुत कुछ बताए थे कि संवेग क्या होता है, किसी वस्तु को अपनी ओर आते हुए उसको रोकने की क्षमता, कितने क्षमता में हम रोक सकते हैं उसे संवेग कहते हैं। उसमें किस चीज की आवश्यकता होती है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु की वेग, वह वस्तु हमारे पास कितने वेग से आ रही है और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, इसी पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि हमें उसे रोकना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि P बराबर हमारा फॉर्मूला ही बन के आ गया m इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, P इंटू P, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि P बराबर m 10 kg इंटू V 8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों 10 गुने 8 यानी 80 kg मीटर पर सेकेंड। और आपको अभी ही हमने यहाँ पे राशि बताए थे कि संवेग का SI मात्रक, संवेग का SI मात्रक जो है kg मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मेरा आ भी गया है सेकेंड kg मीटर पर सेकेंड, तो मेरा आंसर जो है यहाँ पे आ चुका है दोस्तों कि संवेग का मात्रक kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ 10 से अगर 8 में मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरा 80 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर कितना आएगा, संवेग बराबर कितनी संवेग ज्ञात करनी होगी, उस वस्तु की संवेग क्या रहा होगा, तो 80 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको इतना छोटा क्वेश्चन, दोस्तों बुक में आप क्वेश्चन देखिएगा तो थोड़ा सा नर्वस फील होने लगता है, या फिर एग्जाम में देखिएगा तो थोड़ा नर्वस फील होने लगता है, इसलिए आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरह से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, और बहुत ही इजी शॉर्ट यहाँ पे हम आपको बताते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको समझाए, ठीक। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए, और इसी टाइप में एक और क्वेश्चन को आपको नोट बोर्ड पे स्क्रीन पे दिया जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ आपके स्क्रीन पे देख लीजिएगा। 15 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु 3 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है तो उस वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों वही क्वेश्चन है, बस आप फटाफट उसका आंसर दीजिए। यहाँ मेरा द्रव्यमान कितना दे दिया है, 15 केजी। वेग कितना दे दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, संवेग m इंटू वी। m मेरा 15 केजी, v मेरा 3 मीटर पर सेकेंड। p बराबर आंसर हो गया 15 इंटू 3 45 केजी मीटर पर सेकेंड। दोस्तों क्या आप लोग का आंसर इतना आया है? अगर आया होगा तो बधाई हो, आप लोग को अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझ में आ रही है। आप लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस अपना कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास में आपका इतना ही। आप किसी भी एग्जाम में अगर देखे होंगे न्यूमेरिकल तो बिल्कुल इसी तरह का होता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।